अस्सलामुअलैकुम। डॉक्टर रहमान असगर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। आज हम बात करेंगे यूरिक एसिड पर। यूरिक एसिड हमारी बॉडी में कैसे बनता है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसको कैसे ठीक किया जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारी बॉडी में ये यूरिक एसिड बनता कैसे है। हमारी बॉडी में पोरीन एक केमिकल होता है, ये केमिकल ब्रेकडाउन से यूरिक एसिड पैदा होता है। यूरिक एसिड यानी हमारी बॉडी में नॉर्मल पैदा होता रहता है, यानी इसमें इसकी मकदार कभी बढ़ जाती है कभी कम हो जाती है। जो हमारा यूरिन के साथ ये वॉश आउट हो जाता है, हमारी किडनी इसको रिलीज कर देती है। बाद में ऐसे होता है कि ये इसकी मकदार बढ़ जाए तो हमारी बॉडी इसको रिलीज़ नहीं कर पाती, या हमारी किडनी से ये वाश आउट नहीं होता, या हमारा यूरिन इसको वाश आउट नहीं कर पाता। तो इस वजह से इसकी मकदार बढ़ जाती है। या कुछ वजूहत ये हो सकती है कि हमारी किडनी ख़राब है, तो जिस वजह से ये केमिकल रिलीज़ नहीं हो रहा, ये यूरिक एसिड हमारा बॉडी से वाश आउट नहीं हो रहा। इसके लिए क्या होता है कि जब इसकी मकदार बढ़ जाती है तो ये हमारी बॉडी के दरमियान एक क्रिस्टल फॉर्म में यानी ये पैदा यानी बनना शुरू हो जाता है। यानी इस जो प्रोसेस होता है, यानी इसकी मकदार जो बढ़ जाती है हमारी बॉडी से रिलीज़ नहीं होती, इस कंडीशन को हम हाइपर यूरिसीमिया कहते हैं। यानी उसकी मकदार बढ़ जाने को हाइपर यूरिसीमिया कहते हैं। अच्छा, इसके जो होता है जो हमारी बॉडी में ये क्रिस्टल फॉर्म में यानी बन जाता है। अगर ये हमारी किडनी में बने यानी किडनी में ही रहे तो ये एज आ यानी स्टोन का यानी काम शुरू कर देता है, यानी किडनी में स्टोन पैदा होना शुरू हो जाता है। अगर ये हमारी किडनी में ना बने, हमारी बॉडी में रिलीज होना शुरू हो जाए, तो हमारे जॉइंट के दरमियान ये यानी क्या होता है, यानी क्रिस्टल जो हमारी बॉडी के यानी आसपास जॉइंट के आसपास जमा होना शुरू हो जाता है। जो हमारा यानी मैकेनिज़्म होता है फाइटिंग मैकेनिज़्म, वो क्या करता है कि अपना यानी फाइट करता है इस पे यानी इस क्रिस्टल पे, तो इन्फ्लेमेशन और ये स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है। जब ये स्वेलिंग स्टार्ट होती है तो हमारा जॉइंट सूजना और रेडनेस ये हो जाता है। सबसे ज़्यादा जो यूरिक एसिड का अटैक होता है वो होता है हमारे बिग टो पे, यानी हमारा बड़ा अंगूठा, उसमें उसका जॉइंट सूजने लग जाता है, रेडनेस स्टार्ट हो जाती है। बाकी जॉइंट पे भी होता है, मगर सबसे ज़्यादा इसका जो अटैक होता है वो होता है हमारे यानी बिग टो पे। उसके बाद हम इसके पे बात करेंगे कि इसका यानी किस किस जॉइंट पे ये ज़्यादा यानी बात करेंगे इसके सिम्टम क्या होते हैं, इनके अलामात कैसे होती है, हमें कैसा पता चलेगा। ये है हमारे यानी जॉइंट में स्वेयर पेन होगी, जॉइंट यानी अलग-अलग जॉइंट में होगी, यानी इसमें स्वेयर पेन यानी दर्द स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद जो रेडनेस होगा, ठीक है, उसके बाद जो इसकी यानी स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगी, इसके रिस्ट्रिक्टिव मूवमेंट होगी, यानी मूवमेंट में भी यानी दर्द होगी, मूवमेंट विदाउट मूवमेंट भी इसके दर्द होगी, यानी चलने फिरते भी दर्द होगी, बैठते उठते यानी रेस्ट पोजीशन में सोते टाइम भी इसको दर्द होगी। ये नहीं होगा कि मूवमेंट करते हुए ये रुक जाए। अच्छा, उसके बाद ये किन जॉइंट पे ज़्यादा हमला करती है, ये हमारे यानी जो सबसे पहले जो ये है बिग टो पे, उसके बाद हमारे नी जॉइंट पे। अच्छा, उसके बाद जो आ जाती हैं ये हमारे यानी हाथों की यानी छोटे जॉइंट, जो फिंगर के छोटे जॉइंट होते हैं उन पे, हाथों पे, और उसके बाद एंकल जॉइंट पे यानी पाँव पे। और सबसे ज़्यादा जो आजकल पेशेंट आ रहे हैं वो हील पेन के यानी एडी का दर्द, वो भी इसी यानी इसका जब अटैक होता है, जब इसकी यानी यूरिक एसिड की मकदार बढ़ती है, तो तब ये यानी हमारे हील वगैरह में या बॉडी के दूसरे जॉइंट में दर्द होना शुरू हो जाती है। बात कर रहे थे कि यानी इसकी नॉर्मल रेंज जो होती है वो 7 है। पहले तो 6 काउंट की जाती थी, अब यानी रिसर्च के मुताबिक 7 कर दी गई है। अच्छा, इसमें से जो 6 और 5 के फिगर में आए तो उनको भी समझ लेना चाहिए कि उनको यूरिक एसिड है। और बाद पेशेंट में 5 और 6 में पेन दर्द स्टार्ट हो जाती है, उनको फील होता है, उनका जॉइंट स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है। अब हम बात करेंगे ये किन किन लोगों में हो सकती है। ये जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनमें होता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे किडनी के पेशेंट होते हैं, यानी किडनी का ख़राब हो जाना, यानी किडनी का प्रॉपर वर्क ना करना, हमारे यूरिन में कोई प्रॉब्लम हो सकता है जिस वजह से हमें यानी यूरिक एसिड हमारा वाश आउट नहीं होता। उसके बाद हाइपरथायराइड यानी थायराइड के जो पेशेंट होते हैं उनमें भी यूरिक एसिड की मकदार बढ़ जाती है। अब हम बात करेंगे
कि जो हमारे वो ओबेसिटी यानी फैटी होते हैं उनमें भी ये इनकी मकदार यूरिक एसिड की मकदार बढ़ जाती है, कोलेस्ट्रॉल की मकदार बढ़ जाती है। उसके बाद स्ट्रेस जो पेशेंट लेते हैं उनमें भी इसकी मकदार बढ़ जाती है। उसके बाद बात आती है जो अल्कोहल होते हैं, अल्कोहलिक होते हैं, स्मोकर होते हैं, उनमें भी यूरिक एसिड की मकदार बढ़ जाती है। अच्छा, उसके बाद हम बात करेंगे कि हम कौन कौन सी डाइट लेनी चाहिए और कौन कौन सी हमें यानी यूरिक एसिड से में नहीं लेनी चाहिए। तो सबसे पहले जो हमें है वो है अल्कोहलिक, उससे हमें बचना है, जितना हो सके कोहलिक से बचना है। अच्छा, उसके बाद जो है हमारी सॉफ्ट ड्रिंक, उनसे भी बचना है। उसके बाद आई थी शुगर, शुगर का कम इनटेक करना है। शुगर की ऐसे मकदार बढ़ेगी हमें डायबिटीज़ होगी तो फिर हमारे फर्दर यानी बॉडी के ऑर्गन यानी ख़राब होना स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा, उनसे हमारे ये फिर यूरिक एसिड की भी मकदार बढ़ जाएगी। अच्छा, उसके बाद हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो है यानी ये जो मिल्क प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, उनको कम इस्तेमाल करना है, कम से कम इस्तेमाल करना है कि वो इतना नुकसानदेह नहीं होते मगर फिर भी उसमें यानी हमने उसको कम इस्तेमाल करना है यूरिक एसिड के पेशेंट ने। अच्छा, उसके बाद जो है हमारा रेड मीट होता है उसको कम इस्तेमाल करना है, उसकी मकदार उसमें बहुत ज़्यादा यानी उसकी मकदार होती है जिस वजह से हमारा यूरिक एसिड बढ़ जाता है। अच्छा, अब हम बात करेंगे जो चीज़ें हमने खानी है, जिन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना है हमारे यानी जो आगे फ्रूट में एप्पल है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सिट्रिक फ्रूट जितना भी है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉफ़ी यानी यूरिक एसिड के लिए बहुत अच्छी है। ग्रीन वेजिटेबल हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर इसकी जो प्रॉपर एक्सरसाइज है, वॉक है, वो हमें करनी चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारी बॉडी की जो बॉडी में यानी फैटी लेयर होती है वो उनका यानी रिड्यूस होगी, वो कम होगी एक्सरसाइज करने से, तो हमारी यूरिक एसिड की मकदार भी कम होना शुरू हो जाएगी। यह है कुदरती तौर पे। उसके बाद फिर हम इसकी मेडिकेशन भी इस्तेमाल करवाई जाती है जिससे इसको कंट्रोल किया जाए। वैसे तो इसकी डाइट और ये एक्सरसाइज से भी इसको कंट्रोल कर लिया जाता है। अगर इसकी यानी रेंज 5 और 6 के से कम है तो इसको नॉर्मली अपने रूटीन में हम इसको सेट करेंगे तो ये हो जाएगा। अच्छा, ये हमारी वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव थी। इंफॉर्मेशन के लिए इसको लाइक लाजमी करिएगा, उसके बाद इसको शेयर करिएगा ताकि जिन लोगों को नहीं पता उनको भी पता चले ये चीज़ें इस्तेमाल करनी है या नहीं करनी। ओके, थैंक यू।